क्यों आपने फॉर्म भर दिया होगा। अब बात आ गई है फॉर्म में करेक्शन की, एडिट की या संशोधन की। तो हम उसको लेकर के एक नए सिरे से वापस कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपने फॉर्म को एडिट या संशोधन कर सकते हैं। SSO ID में अपन को लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, पुराना वाला ही प्रोसीजर है। उसके बाद में जब अपन रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर माई रिक्रूटमेंट नाम से ऊपर एक बटन मिलेगा लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं आज तक के, वो सब इसके अंदर शो करेंगे। अब इसके अंदर ये आगे देखिए, आप अप्लाइड रिक्रूटमेंट के अलावा एक एडिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है। उस बटन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो जो एडिटेबल फॉर्म है वो आ जाएगा। ये अपना कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड वाला, इसके अंदर व्यू एप्लीकेशन है, एडिट एप्लीकेशन है। तो अपन व्यू में तो जो पुराना फॉर्म भरा है वही है। अब एडिट एप्लीकेशन के अंदर जाना, इसके अंदर डेट दे रखी है, देखो आप 8 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। इसने एक वार्निंग दी है कि आपका जो भी डाटा है वो करेक्शन जो एकदम ओके होना चाहिए, नहीं तो फिर वो कोई कानूनी पेचीदगी में फंस जाएगा। 5-7 जो जेनरिक है, अपने नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, कैटेगरी आदि यहाँ पर फिक्स रहेंगे। बाकी जो कुछ भी दूसरे है अपनी डिटेल्स है वो एडिटेबल है, जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर भी एडिट हो सकता है, ईमेल आईडी भी एडिट हो सकती है, आपका पंजीकरण दिनांक भी एडिट हो सकता है। और पंजीकरण दिनांक अपन को एक दिन पहले की लेनी है, जैसे किसी के 21 नवंबर है तो उसको 20 नवंबर करना 5 साल का। उसके अलावा अपना जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जहाँ तक हो सके आप बोनाफाइड वाला यानी मूल निवासी वाला ही भरना चाहिए। यदि आपने भरा है तो उसका भी विकल्प है, आप उसके साथ में अपना एफिडेविट वगैरह दे सकते हैं, तो उसके कारण भर्ती में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये चीज़ें आपको एक बार करेक्ट कर लेनी, क्योंकि आगे वाले आने वाले जो आपसे संपर्क होगा वो सिर्फ इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा। उसके अलावा इस ऑप्शन के अंदर आपका बोनाफाइड पूछ रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी का है, भूतपूर्व सैनिक का है, और उसके अलावा कोई कैदी वगैरह की कैटेगरी है तो वो। उसके अलावा यहाँ पर एक नई जो चीज़ है वो ये है कि किसी के अनुभव है तो अनुभव को एक बार यहाँ पर अपन को डालना है और एक बार वहाँ पर। ये एडिट हो रहा है, इसमें जैसे यस करेंगे तो ये एक फ्रॉम डेट से कह रहा है कि कहाँ से लेकर के और कहाँ तक का है, वो पूरा डिटेल इसके अंदर अपन को भरना है। जैसे मान लो 2021 में है तो 2021 से लेकर के 2022 के किस डेट तक है, तो वो ऑप्शन यहाँ पर एक बार यहाँ पर भरना है आपको। उसके अंदर ये इन्होंने क्लियर किया है कि ये मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, NRHM या फिर आयुष की किसी परियोजना में काम कर रहे हैं, तो NCC की कैटेगरी में है तो NCC की कैटेगरी है वो शो कर लेना पहले। कभी आपके पास में कोई CB कैटेगरी का कोई फॉर्म रहा हो, सर्टिफिकेट रहा हो तो उसके अंदर। उसके अलावा डिफेंस सर्विस में है तो उसके लिए अलग से एक ऑप्शन है, नहीं है तो उसको आप टिक मार्क मत कीजिए। ये है क्वालिफ़िकेशन का और एक्सपीरियंस का पूरा चैप्टर। इसके अंदर एक नई चीज़ ये है कि पासिंग ईयर का समस्या हो रही है कई बच्चों को। तो पासिंग ईयर वही होगा जो जिसके अटैम्प्ट आया या बैक आई है और जिस टाइम वो पास हुआ है तो वही उसका पासिंग ईयर रहेगा। जैसे इनके 2021 में मेन एग्ज़ाम हुआ था लेकिन बैक आने के कारण 2022 के अंदर ये पास हुए थे, तो पासिंग ईयर 2022 रहेगा। इसके बाद में जो मेन एक नया चैप्टर है उसके अंदर की भी अपने अनुभव को काउंट कराना है। तो अनुभव में देखो 3-4 कैटेगरी है इसके अंदर। जो एक तो गवर्नमेंट में BPL जीवन रक्षा कोष का है, एक यूनिवर्सिटी का है, तीसरा जो प्रोजेक्ट के अंदर किसी में राजस्थान सरकार के प्रोजेक्ट में सिमिलर वर्क किया है तो वो है, या फिर NHM में। तो जो प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलर वर्क है, जैसे अभी जो योग प्रशिक्षक वगैरह है, तो वो इसके अंदर ही आने चाहिए। फिर आपको किसने दिया है ये सर्टिफिकेट, तो डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेद डिपार्टमेंट जो भी कंसर्निंग जिला है वो, फिर फ्रॉम डेट से फिर टिल डेट तक, और जो डेज, ईयर्स और मंथ्स है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट कर लेगा इसके अंदर। मान लो इसके अलावा भी आपके पास कोई अनुभव है तो वो अनुभव भी इसके अंदर नीचे एक ऐड का बटन है, उस ऐड के बटन से आप क्लिक करके जोड़ सकते हैं। इसके अंदर जैसे किसी का 2021 2022 से लेकर के 1 नवंबर से और 2023 का कल तक का है, तो 1 साल और 5 दिन का इसके एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया।
तो जो अनुभव जिस कैटेगरी में जा रहा है अपन को पहले सेलेक्ट करना है और उसके बाद में किसने दिया है सर्टिफिकेट वो बताना है। यदि आपके पास में एडिशनल है तो ठीक, नहीं है तो इसको डिलीट कीजिएगा और ऊपर वाला है और आगे बढ़िएगा। इस तरीके से अपन ने 4 में से 3 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तीनों में एडिट हो गए हैं। जो जो अपन को एडिट करना है बिल्कुल फॉर्म के जैसा ही है, नया कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें फिक्स है, उसके अलावा कोई फिक्स नहीं है। और ये आपके फिक्स रहेंगे, फ़ोटो और आपके सिग्नेचर ये चेंज नहीं होंगे। और इस तरीके से टोटल फॉर्म को एक बार वापस एक प्रीव्यू कैटेगरी में डाला है। प्रीव्यू के अंदर आपका जो भी जेनरिक डाटा है या आपने एडिटेबल डाटा है वो एक बार और फिर से अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट्स को चेक करने के बाद में फिर जैसे वहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिट किया था वैसे यहाँ पर फिर से फाइनल सबमिट करना है। अच्छी तरह से सोच विचार करके कि अपनी कोई चीज़ बाकी नहीं रही है, इस तरीके से यहाँ पर आकर के आप फाइनल सबमिट कीजिएगा। ये इस तरीके से टोटल एडिट हो गया। इसके अलावा भी कुछ सवाल है जो अपन 6, 7 और 8 नवंबर को एडिट का लास्ट है। तो उसमें जैसे कि मेरे रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी क्या भरनी है। देखिए जब आपके पास में करेक्शन या एडिट का ऑप्शन खुला है तो आपको एडिट या करेक्शन कर लेना चाहिए। हालांकि इसमें कोई विशेष परेशानी नहीं है एक दिन की, फिर भी ऑप्शन खुला है तो आपको करना चाहिए। और वैलिडिटी है वो 1 दिन पहले रहती है। 1 दिन पहले का मतलब ये हो गया कि जैसे आपके 20 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ था तो वो अब उसकी वैलिडिटी 19 नवंबर तक ही रहेगी। एक ये, दूसरा ये था कि मेरी परीक्षा में बैक आई थी तो मेरे टोटल नंबर किस तरीके से जोड़ने हैं। जब परीक्षा में बैक आई थी तो टोटल नंबर आपको जो बैक आई वो तो मेन एग्ज़ाम के आपको छोड़ देने हैं वैसे के वैसे ही। फिर बैक के जितने भी नंबर थे उन नंबरों को काउंट करना है। जैसे 2 में बैक आई है तो 2 तो वो पूरे के पूरे नंबर ले रहे हैं और 4 वो जो मेन एग्ज़ाम के अंदर थे तो उनके नंबर को जोड़ करके भरना है। तीसरा ये कि मेरे बैक या अटेम्प्ट है तो पासिंग ईयर कौन सा भरा जाएगा। तो इसके अंदर ये है कि जैसे आपका मेन एग्ज़ाम 2021 में हुआ लेकिन 2 में अटेम्प्ट आ गया, 1 में अटेम्प्ट आ गया, बैक आ गई, तो सेकंड अटेम्प्ट के जो आपके पासिंग ईयर 2022 है तो पासिंग ईयर 2022 भरा जाएगा। तीसरी बात, शादी के बाद में मेरा सरनेम बदल गया है, जन आधार में अलग सरनेम आ रहा है, डॉक्यूमेंट में मेरा जो पहले था वो है। तो इसका ये समाधान हो सकता है कि आपको जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में बुलाए तो आप उन डॉक्यूमेंट को साथ में ले जा करके एक एफिडेविट ले जाए। उस एफिडेविट में ये घोषणा कर दें कि मेरा शादी से पहले ये नाम था जो डॉक्यूमेंट में और शादी के बाद में जन आधार में मेरा ये नाम है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा। फिर मेरे या पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, AEIOU का कोई अंतर है तो उसके लिए भी आप एफिडेविट दे सकते हैं, पर ये सब उस टाइम की बात है। तो कुल मिलाकर के अपना ये जो चीज़ें मेन जो क्वेश्चन थे वो इसके अंदर पूरे हो गए हैं। और अपने अनुभव है तो अनुभव भी भरने की अपने जगह ढूंढ ली है। तो कुल मिलाकर के आपका फॉर्म अब सबमिट करा दो आप फाइनली। इसके अंदर जो करेक्शन होता है वो करेक्शन कर लो। और भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे जो नंबर है 9414137799 पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपको सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। आपका भाई महेंद्र सिंह डूडी, जोधपुर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।